नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे नाज़िया इलाही खान और मुद्दा गरमा गया है 2024 से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी के ऐसे-ऐसे बयान आ रहे हैं कि जैसे भड़काऊ लोगों को डरा देना कि बस पता नहीं क्या हो जाएगा मोदी की सरकार आ गई। और नाज़िया सुप्रीम कोर्ट लॉयर, अ वेरी एक्टिव ग्राउंड लेवल वर्कर, महिलाओं के लिए बहुत काम करती हैं। महिलाओं के रिलेटेड, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के, उनके दुःख, दर्द, ट्रिपल तलाक, हलाला और पता नहीं क्या-क्या, पॉलीगैमी, उनको मैं अगर बोलूँ आज की डेट में कोई अगर कंधा देता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो वो है नाज़िया इलाही खान, स्पेशली सिटिंग इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से दिल्ली, मुंबई, कहाँ-कहाँ घूमती रहती हैं उन लोगों की मदद करने के लिए, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। नाज़िया, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। हर हर महादेव। जी। नाज़िया, ये क्या बयान आया और इतना कि अगर 2024 में मोदी की सरकार आ गई तो पार्लियामेंट के अंदर ही, संसद के अंदर ही मुसलमानों की लिंचिंग हो जाएगी। ये किस तरीके का बयान दे रहे हैं? किसको डरा रहे हैं ये? कर क्या रहे हैं ये? जी। देखिए गायत्री जी, इनको कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा चाहिए। इनको अफजल गुरु को सपोर्ट करने वाले लोग दोबारा चाहिए। इनको जेएनयू में भारत के टुकड़े करने वाले नारा दोबारा चाहिए। इनको पार्लियामेंट में आतंकवादी अटैक दोबारा चाहिए। इनको याकूब मेमन के जनाजे पर फिर से 5 लाख आदमी चाहिए और ये चीज़ हो नहीं रही है, इसलिए इनको बुरा लग रहा है। और अवैसी जैसे लोग या समाजवादी पार्टी जैसे लोग जो ये बयानबाज़ी कर रहे हैं और मुसलमान को वोट बना करके, आज से नहीं, नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक जो इस्तेमाल किया गया है, मुसलमान मर्दों को कहीं न कहीं, जैसे इस्लाम में था ना कि तुम इस्लाम धर्म कबूल करो तो लौंडिया 10 दे दो, इस्लाम धर्म कबूल करो तो 10 बांदियाँ दे दो। तो दूर-दूर से यहूदी आते थे, अरे वो इस्लाम कबूल कर रहा है, उसको तो 10 औरतें मिल रही हैं। औरतों के शरीर का अंदाजा लगा करके कि कौन कितनी भड़कीली है, कौन कितनी अच्छी है, उस हिसाब से औरतों के शरीर को टच कर करके औरतें चूज की जाती थी और उसके एवज में इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता था। तो इन ये ऐसे चीजों से आ रहे हैं, ये ऐसे धर्म के मानने वाले हैं। और मैं उन तमाम लोगों से आज एक बात कहना चाहती हूँ कि 9 साल में क्या अजमल खसब जैसा कोई व्यक्ति भारत में एंटर कर पाया? 9 साल में क्या याकूब मेमन जैसे लोग भारत में पनाह ले पाए? 9 साल में क्या कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा पत्थर का ईंटा उठा पाए? 9 साल में क्या भारत में कोई टेररिज्म एक्टिविटीज हुई? ये सनातन धर्म के संस्कार और संस्कृति है कि राम मंदिर अयोध्या हो या ज्ञानवापी हो, बेचारे परिश्रम लगा करके कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, कानूनी जंग लड़ते हैं, तथ्य को और सत्य को सामने रखते हैं और उसके बाद फिर अपनी चीज को वापस लेते हैं। मैं आपको राम अयोध्या और ज्ञानवापी के मंदिर के लिए जिस वकील ने इतनी गुहार लगाई है, मैं उनके बारे में अगर कहूंगी ना तो लोगों के खास करके सनातनियों के आंख में आंसू आ जाएगा कि जिस जी, मुझे जिस वकील ने ज्ञानवापी के लिए आज इतना परिश्रम कर रहे हैं, उनके पिता ने कभी अयोध्या और राम मंदिर के लिए इतना परिश्रम किया था और जिस वक्त उनकी धर्मपत्नी की मौत हुई थी, उनका डेथ हुआ था, वो उसके दूसरे दिन सुबह में भी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे थे, अयोध्या का सबमिशन दे रहे थे। इसको कहते हैं अपने धर्म से मोहब्बत। इसको कहते हैं कि अपने धर्म के लिए जी जान न्यौछावर कर देना। यहाँ इस्लाम धर्म, 4 बीवियाँ, 72 वर्जिन हूरें, भाई औरत का काम होता है बिस्तर पर हमें सैटिस्फैक्शन देना, औरत खेत होती है, औरत पढ़ ले तो आवारा हो जाती है, औरत अगर शिक्षा ले ले तो वो बच्चलन हो जाती है, 12 साल की उम्र में औरत अगर शादी ना लड़की तो अगर बच्ची नाज़िया, अगर शादी ना एक चीज़ करे। मुझे समझ नहीं आती है, एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि ये नई संसद को लेकर कह रहे हैं। नई संसद अभी नया-नया उद्घाटन हुआ है। एक बात बताइए, इनको सारी प्रॉब्लम्स भारत में ही नज़र आती हैं? इनको सारे दुख-दर्द भारत में ही नज़र आते हैं? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या-क्या हो गया? बांग्लादेश में क्या-क्या हो गया? वहाँ पर तो अच्छा ठीक है, इनको छोड़ दीजिए, माइनॉरिटीज़ के साथ हो गया। ईरान, इराक, सीरिया, ये सारे के सारे मुस्लिम देश हैं, सोमालिया, सूडान सब मुस्लिम देश हैं। वहाँ पर तो कोई हिंदू नहीं है, वहाँ पर तो कोई आरएसएस नहीं है, वहाँ पर कोई मोदी नहीं है, वहाँ पर कोई ये क्या बोलते हैं, कोई हिंदू नहीं है। तो वहाँ पर भी तो एक-दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। वहाँ पर कौन गया है यहाँ से कि भई नुपुर शर्मा जैसी कि कोई मैं पहुँच वही गया, तो किसी ने गंदा बयान दे दिया? नहीं, 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 ये अवेसी और अवेसी जैसे लोग जो अपनी स्पीच में
भारत के मुसलमानों को डिप्राइव बताते हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान को खुश करने के लिए बताते हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान को खुश करने के लिए बताते हैं। और जब इनको टिकट हाथ में पकड़ाइएगा, ये जाएगा नहीं। ये बंदर छाप लोग कभी नहीं जाएगा भारत छोड़ करके, क्योंकि उसको पता है कि वहां मस्जिदें बम से उड़ाई जाती हैं पाकिस्तान में। इनको पता है कि वहां पर मुसलमान बहू बेटियों को 9 साल की उम्र में कंधे पे उठा करके उसका बलात्कार किया जाता है निकाह मुत्ता के नाम से, तो इनकी भी बेटियों के साथ होगा। आज भारत में रख करके अवैसी अपनी 2 बीवियों के साथ और बेटियों के साथ कितनी सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। कोई कोई उसके उसके 9 साल की बेटी को कंधे पे उठा करके निकाह मुत्ता के नाम से बलात्कार नहीं कर रहा है। इनको पता है कि हम किसी भी इस्लामिक कंट्री में चले जाएँगे तो हमारा गुज़र-बसर नहीं है। अब आती है बात सऊदी अरबिया की, तो सऊदी अरबिया के खुर्शीद साहब तो इनको मुसलमान ही नहीं मानते। अब सऊदी अरबिया के खुर्शीद साहब ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकबरा तोड़वा दिया। करो फितरा, करो फतवा जारी। बच्चे हमारे हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मान, मर्तबा, मर्यादा, वंदन, अभिनंदन, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर धर्म की महिलाओं को दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये छाती कूट रहे हैं, कूट रहे हैं। अब ये कहेंगे कि मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। भैया निकल पड़, लोटा कंबल उठा और निकल जा, पाकिस्तान इस्लाम सेफ रहेगा। भाई मंदिरें टूटती हैं बम बम से पाकिस्तान में, मस्जिदें टूटती हैं बम से पाकिस्तान में, छोटी-छोटी बच्चियों को कंधे पे उठा करके बलात्कार किया जाता है पाकिस्तान में। वहां पर शिया, वहाबी, अहमदी जितने भी फिरके के लोग हैं, फिरका परस्ती का सबसे बड़ा मिसाल है पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्री। तो भैया तू यहाँ पर सुकून से रह रहा है, अब तू यहाँ पर फिर से सोचेगा मुगल पीरियड आ जाएगा। तो सुनो, हरे आम की ना चटनी ही बनती है, काट करके प्लेट में मोहब्बत से खाया नहीं जाता है। कूट-कूट करके चटनी ना बना दें हम लोग इसको। अब और जी। बर्दाश्त नहीं होगा। भारत में वही मुसलमान रह सकता है जो यहाँ के विधि-विधान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार और संविधान को महत्व दे सकता है, वैल्यू दे सकता है, अदरवाइज़ रहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए निकल पड़िए। जी, और नाज़िया ये इकलौती माइनॉरिटी है क्या? मैं तो माइनॉरिटी बोलती ही नहीं। दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी दैट वी हैव। मुस्लिम्स इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन इंडिया। दे आर नॉट माइनॉरिटीज़। 30 करोड़ कोई स्मॉल नंबर नहीं होता है। अगर बोले तो बोले, बुद्धिस्ट बोले, मैं बोलती हूँ क्रिश्चियंस बोले या फिर कोई और माइनॉरिटी ग्रुप बोले तो समझ में आता है कि चलो भई अच्छा फोबिया मुझे फैक्टर मुझे होगा। एक बात बताइए कि कभी कोई बौद्ध धर्म का मिছিল मीटिंग निकला कि मेरा धर्म खतरे में है? कभी जैन, क्रिश्चियन, यहूदी, वहाबी, बोरी, अहमदी, शिया ने कोई मिছিল मीटिंग निकाला? मेरा धर्म खतरे में है। इस्लाम इतना कमज़ोर लचलचिया पुल बन चुका है और इसको भी प्रोपेगेंडा बनाया है सुन्नी मुसलमानों ने ही या अवैसी जैसे लोगों ने ही प्रोपेगेंडा बनाया है। भाई तू अपने मुँह से एक्सेप्ट कर रहा है कि इस्लाम इतना कमज़ोर लकड़ी का लचलचिया पुल है कि ये हमेशा हर बात पे खतरे में आ जाता है और ये ऐसी-ऐसी चीज़ों में इस्लाम खतरे में आ जाता है। नाज़िया ने शिक्षा ले लिया, इस्लाम खतरे में। मुसलमान लड़की ने जीन्स पहन लिया, इस्लाम खतरे में। मुसलमान लड़की ने हिंदू बॉयफ्रेंड बना लिया, इस्लाम खतरे में। मुसलमान लड़की ने हँस दिया, इस्लाम खतरे में। मुसलमान लड़की ने बोल दिया, इस्लाम खतरे में। मुसलमान लड़की ने 3 तलाक बैन करवा दिया, इस्लाम खतरे में। मुसलमान लड़की सेक्स टॉय नहीं बनना चाहती है, अब इस्लाम खतरे में। मुसलमान लड़की शिक्षित होना चाहती है, इस्लाम खतरे में। मुसलमान महिलाएं एम्पावर होना चाहती है, मुसलमान खतरे में। मुसलमान महिलाएं शक्तिशाली होना चाहती हैं, इस्लाम खतरे में। हर चीज़ में इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। हर बात पे इस्लाम खतरे में आ जाता है। भैया अब मुसलमान महिलाएं इस्लाम का बीड़ा नहीं उठाना चाहती हैं, आपको उठाना है उठाइए। अगर भारत में संविधान मानने को तैयार नहीं है, एकदम लोटा कंबल उठाइए, एकदम निकल पड़िए पाकिस्तान। देखिए समझ में आ जाएगा कि वहां पर आज भी 1947 वाले मुसलमानों को आज भी मुहाजिर कहा जाता है। आज भी उनको पाकिस्तानी आइडेंटिफिकेशन नहीं दी जाती है, उनको आज भी मुहाजिर कहा जाता है। तो इनकी औकात जो है ना, इनकी औकात तभी इनको समझ में आएगी जब इनको पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जब 3-4 दिन जब सऊदी अरबिया का शहजादा खुर्शीद जो है, जब भारत की धरती में दिल्ली में G20 की समिट में 8, 9, 10, 11 रहा था, तब वो जो जय सिया राम कह रहे थे और भारत के संस्कार और संस्कृति में नहाए हुए थे, तब ये अवैसी साहब और इमाम बुखारी और ये दाढ़ी टोपी वाले मदरसा छाप जाकर के फतवा क्यों नहीं जारी किए उसके मुंह पर? हिम्मत नहीं हुई क्या?
हिम्मत नहीं हुई, डर लग गया था। जाए ना जरा दुबई पे, दुबई जाकर के बोले कि भाई तुम 72 एकड़ की जमीन क्यों बना, तो जमीन पर तुम क्यों मंदिर बना रहे हो, हम बनाने नहीं देंगे। चलो, ताकत है भाई। इनकी औकात जो है ना, इनकी औकात को बढ़ावा दिया था नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह ने। और ये जो सनातनी शेर अभी आए हैं ना गेरवे कपड़े में, सोचा था कि अरे सनातनी है ना, ना ना ना, इतने पक्के सनातनी है कि मिट्टी में मिला देंगे। और साथ में नाजिया इलाही खान तो एकदम खड़े रहेगी। जी। नाज़िया, आखिरी क्वेश्चन, ये क्या 2024 से पहले कम्युनलाइज़ करने की कोशिश करें? क्योंकि इनका स्टेटमेंट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है कि 2024 में ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा होगा, वैसा होगा। मतलब मैं चलिए 70 साल ही मान लीजिए इंडिपेंडेंस के बाद में। उससे पहले भी मुगल रूल था। उससे पहले पहले ब्रिटिश रूल था, फिर मुगल रूल था। उससे पहले एशियंट इंडिया था, या जो भी आप बोलिए, तब हिंदू मेजॉरिटी में थे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हिंदूज ने कहा ये मुसलमान है, इसको छोड़ेंगे? तब भी नहीं हुआ। जब एशियंट इंडिया था, जब मुस्लिम मेजॉरिटी में थी, 90% मेजॉरिटी में भी थी, तब भी नहीं हुआ। हम ही ने जगह दी। केरला में पहला जो मस्जिद बना, हम ही ने जमीन दी, हमारे ही राजाओं ने दी, तब भी नहीं हुआ। आज इनको ये क्या 2024 से पहले ये कम्युनलाइज करने की, लोगों को बांटने की तैयारी कर रहे हैं? और देखिए, मैं अपना आपको रूल एक इनके बात अलग, बताना अपनी बेटी अपने परिवार के लिए रूल अलग है। अपनी बेटियों को पढ़ाया क्यों तुमने? अपनी बेटियों की शादी ऐसे क्यों की? और दूसरे मुसलमानों के लिए, और एक और पॉइंट अगर आप नोट करें, दूसरों के लिए रूल, अपने लिए रूल अलग, ठीक है? कभी भी ये पसमंदा की बात नहीं करते हैं। जो एक्चुअली में जिनको हेल्प की जरूरत है, जो गरीब लोग हैं, जो पत्थर उठाते हैं, जिनको पैसे देने के नाम पर पत्थर उठवाए जाते हैं, कभी उन लोगों के लिए खड़े नहीं होते हैं। ये मैं हमेशा इसको भाषा बहुत बोलते मैं इसको बहुत सिर्फ 3 लाइन के रिप्लाई में मैं इसको फिनिश करूँगी। सबसे पहली बात, आपने मुझे जो सवाल किया उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि झुंड में कौन निकलता है? कुत्ता या सूअर? शेर अकेला निकलता है। अब मैं दूसरा जवाब आपको देना चाहूँगी कि एक गली में जब कुत्ता भौंकता है तो दूसरी गली से कुत्ता ही निकलता है। ठीक है? और जब शेर निकलता है ना, तो सब अंदर चले जाते हैं, और वो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री शेर। जैसे ही वो अपनी बात को रखते हैं, डंके की चोट पर रखते हैं, और इनके पास कोई भाषा नहीं होती है उस चीज़ को नेगेटिव साबित करने की। अब चाहे वो 3 तलाक बैन हो, उसके बाद 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, शादी शगुन योजना हो, कारीगर योजना हो, सीखो और कमाओ योजना हो, हज में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ देना, ये सारी चीज़ों के लिए विपक्षियों के पास एक भी, और ये 28 माथा के रावण के पास एक भी जवाब ऐसा नहीं है जिससे कोई भी नागरिक, भारत का मुसलमान, इनसे इनसे संतुष्ट हो जाए और इनकी बात को सुन। पूर्ति से यहाँ पर मुसलमान इतने सर उठा करके जी रहे हैं, जिसको मुझे देख करके मुझे ऐसी स्पीच देनी पड़ रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ मुसलमान धर्म के उन ठेकेदारों से, उन फरेबियों से, उन चालबाजों से, वो फितरा और ज़कात भीख माँगने वाले मुल्ला मौलवी से, वो लुंगी छाप वालों से, कि शेख ईसा के सामने खड़े होकर के ये बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं? आंकड़े क्यों नहीं रखे? डेटा क्यों नहीं रखा? इस भारत में फिर मैं कहूंगी कि अगर रहना है मुसलमानों को, तो गंगा को गंगा बोलना होगा, यमुना को यमुना बोलना होगा, कावेरी को कावेरी बोलना होगा, हिमालय को हिमालय बोलना होगा, ज्ञानवापी को ज्ञानवापी मंदिर बोलना होगा, अयोध्या को रामलल्ला का जन्म स्थान बोलना होगा। और अगर तुम अपनी खुराफाती लगाओगे, तो भैया मिट्टी में मिल जाने को तैयार रह जाओ। जी, जी। थैंक यू सो मच नाज़िया फॉर जॉइनिंग। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कंक्लूडिंग पॉइंट पर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं सिर्फ 24 की बात नहीं कह रही हूँ। सनातनी धर्म का बहुत मलाइंग हुआ है, बहुत। पहली बार भारत में बेटियों को एहसास हुआ है कि हमारी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बहुत बहुत आगे की थी, जो हमें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, पर अब जाकर के मोदी जी के नेतृत्व में मिली। महिला जी। हो इस भारत की या सनातन के शेर हो, जाग खड़े हो जाएं अब, और सही से ईंट का जवाब पत्थर से दें। सिर्फ मैं नहीं, हर कोई। जाते-जाते ना एक खुराफाती क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, सॉरी। कहीं
असदुद्दीन ओवैसी अपने बारे में तो बात नहीं करे कि मैं फिर कुछ पटपटा बयान दूंगा पार्लियामेंट में और वहीं कूटा जाऊंगा। कहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं दे रहे। ये मुसलमानों की दे- बात नहीं है, ये मुझे लग रहा है उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, क्योंकि वो हमेशा ऊट पटांग कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट में मैं कुछ बोलूंगा तो मैं ये मुसलमानों के साथ जोड़ देता हूँ और देखिए मुसलमानों के नाम पर मैं अपनी नैया निकाल। जी। गायत्री जी, जब से असदुद्दीन अवैसी जी ने 33% वुमेन रिजर्वेशन के अगेंस्ट में उन्होंने वोटिंग की है, और 3 तलाक का खुन्नस तो मुसलमान महिलाएं लेकर के बैठी हुई थी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे थे हमारा, हमें तबेला समझ करके। तो ये सारी खुन्नस अब एक साथ हो गई है। अब उनको ये चीज समझ में आ चुकी है कि भैया, हम बाहर निकलेंगे, रोड पे जाएंगे, मुसलमान महिलाएं हमको कूट देंगी, नहीं, वो पार्लियामेंट में भी मुसलमान कूटने जा सकते महिलाएं हैं, कूट उसमें देंगी। 33% और महिलाएं जो आएंगी, उसमें बहुत सारी जो मुस्लिम महिलाएं भी होंगी जो उनको कूटने में। कूट जी। देंगी, और उनकी ये वाहियात टिप्पणियां, अब इस भारत की नारियां जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये आदमी और महिलाओं से कुटाएगा, आप देख लीजिएगा, आज हो, कल हो, परसों हो, तरसों हो, लेकिन ये आदमी महिलाओं से कुटाएगा, एक ना एक दिन तो जरूर कुटाएगा। पार्लियामेंट में ही कुटाएगा, ये भी हो सकता है क्योंकि वहां भाई महिलाएं होंगी। जी। अगर मैं रही अगर मैं रही अगर भगवान ने मेरे ऊपर ये छत्र छाया रखा, अगर भगवान ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि अगर मैं रही पार्लियामेंट के अंदर, तो इसका जो ये स्टेटमेंट है, ये सपना मैं इसका पूरा कर दूंगी, क्योंकि ये बोलेगा, जरूर बोलेगा महिलाओं के अगेंस्ट में। इसकी आदत है अवैसी जी की बोलने की, महिलाओं के विरोधिता में। ये औरत को कभी भी अपने बराबर खड़ा नहीं देख सकते हैं। तो ये जो कूटने का, जो कुटाई का जो इसका सपना है, ये पूरा हो जाएगा मेरे हाथों। जी, शायद उसी का डर है जो निकल निकल कर बोल रहे हैं। वो अलग बात है, वो मुसलमानों से जोड़ रहे हैं क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए, वो अब विक्टिम कार्ड डायरेक्ट तो खेलना खुद से मुस्लिम बोल वाला। नहीं सकता है ना कि मैं कुट जाऊंगा तो इसीलिए थोड़ा घुमा फिरा करके बोल रहा है। घुमा फिरा के मुसलमानों की कुटाई होगी डेफिनेटली। वो अपने अपनी चीजों, क्योंकि इनकी जो भाषा है बहुत ही कड़वी है, बहुत डिवाइडिंग है और मलाइनिंग है, जहरीली नहीं, है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये मुसलमान ऐसा कुछ बोलेंगे। मुसलमान ऐसी भाषा ही इस्लाम में सीखते हैं। मुसलमानों की ये भाषा होती ही है, क्योंकि इस्लाम में ऐसी ही भाषा बताई और सिखाई गई। तो इनको उसी चीज का डर लगा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं अपनी बात को ना मुसलमानों वाली बात कर दूं, इक्वेट कर दूं, सो दैट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं आगे चल के। विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी अभी से ही कर रही है। आई एम श्योर जब 33% रिजर्वेशन जब एक्ट हो जाएगा प्रॉपर 29 में और मुस्लिम महिलाएं आएंगी, ये भाई साहब कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोलेंगे महिलाओं के बारे में, एंड आई एम और ये श्योर कुटाएंगे कि और ये ये कुटाएंगे कुटाएंगे। ये अभी से ही मेरे ख्याल से ये वीडियो मैं जितने भी व्यूअर्स उनसे रिक्वेस्ट करूंगी सेव करके रख लीजिए। भाई हिंदू महिलाएं तो हो सकता है छोड़ दो क्योंकि उनका दिल बड़ा है और बहुत जेनरस है, मैं बट नहीं मुस्लिम छोड़ूंगी, महिलाएं मैं तो कूट दूंगी एकदम। एकदम सही। इसीलिए वो अभी से चालू हो गए हैं कि मैं ग्राउंड तैयार कर लूं विक्टिम कार्ड खेलने का। जी, थैंक यू सो मच नाजिया फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टीम मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।